Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में चावल को बहुत चाव से खाया जाता है। इसकी गिनती स्टेपल फूड में की जाती है। गांव ही नहीं, पूरे देश में ही चावल को पसंद किया जाता है। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई भारतीय परिवार का घर होगा जहां दिन में कम से कम एक बार चावल ना बनता हो, फिर चाहे वह पूर्वी उत्तरी भारतीय परिवार हो या दक्षिणी भारतीय परिवार का घर। बहुत से लोगों के साथ तो यह भी होता है कि चावल न खाए तो पेट ही नहीं भरता। मन में चावल की ललक ही बनी रहती है। जब तक चावल खाने को ना मिले तब तक पेट को संतुष्टि नहीं मिलती। दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल और खिचड़ी सभी का पसंदीदा खाना है। चावल के अपने फायदे और हानिकारक हैं। ऐसे में लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही चावल खाते हैं। आपने आज तक केवल व्हाइट और ब्राउन चावल के बारे में सुना होगा। फिटनेस को देखते हुए लोग अधिकतर सफ़ेद की जगह ब्राउन चावल ही खाना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक चावल ऐसा भी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, जिसे बांस के चावल के नाम से जाना जाता है। बांस का चावल को मुलैरी कहा जाता है। बांस के चावल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें ऐसे ऐसे गुण हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप भी बांस के चावल खाना स्टार्ट कर देंगे। अपने अधिकतर सफ़ेद या फिर ब्राउन रंग के चावलों का सेवन तो बहुत किया होगा, लेकिन कभी बैम्बू या बांस के चावल का सेवन नहीं किया होगा। हो सकता है यह चीज़ आपके लिए काफ़ी नई हो, लेकिन यह चावल काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह रियल में चावल ना होकर बैम्बू का बीज होता है, जिसे कई जनजातियों में पकाकर खाया और बनाया जाता है। यह तब उत्पादित होता है जब एक बैम्बू का पेड़ अपने अंतिम समय में होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है और यह सभी चावल और गेहूं से भी ज़्यादा पौष्टिक होता है। अपने घर में दाल चावल हो या फिर पुलाव या बिरयानी, सभी अलग अलग पकवान बनाने के लिए अलग अलग चावल की किस्म का इस्तेमाल करते हैं। यह आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में चावल की करीब 6000 से अधिक किस्म उपलब्ध हैं। उन्हीं में से एक है बांस का चावल, जो बहुत ही फायदेमंद होता है। बांस के चावल में अन्य सभी चावल की अपेक्षा ज़्यादा पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसके कुछ टेस्ट गेहूं जैसा होता है। इसका कलर बांस की रंग जैसा हरा होता है। इसको खाने से शुगर के पेशेंट को फ़ायदा मिलता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इस चावल की एक खास बात यह होती है जो उसे सबसे अलग रखती है कि इसमें फैट नहीं होता। फिलहाल वर्तमान समय में इस चावल की बाजार में ज़्यादा प्रचलन नहीं है और सप्लाई भी कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी खेती करने में बहुत अधिक वक्त लगता है। चेन्नई में इसकी कीमत सिर्फ 100 से 120 प्रति किलो रुपए से स्टार्ट होती है। बांस के चावल का सेवन जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और आमावती दर्द में भी राहत देता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा भी अधिक नहीं होती। साथ ही इस चावल का सेवन आपको अधिक वक्त तक पेट भरा रहने का एहसास दिलाता है। बैम्बू राइस खाने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता में भी इजाफा होता है। इसके सेवन से मर्दों में स्पर्म काउंट की मात्रा भी बढ़ती है, जिसके कारण से प्रजनन क्षमता बूस्ट होती है। न सिर्फ पुरुषों के ऊपर बल्कि औरतों के लिए भी ये चावल फायदेमंद हैं। बांस की चावल, जो मुलैरी के नाम से भी प्रचलित है, वास्तव में यह एक मरने वाली बांस की गोली का बीज है, जो इसके जीवन काल के 60 साल में जाकर पैदा होता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए आय का एक प्रमुख साधन है। यह चावल बाजार में आमतौर पर नहीं मिलता है, लेकिन इसकी ऑनलाइन बिक्री बहुत मात्रा में होती है। इसमें एक पौधे को फूल बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिससे इस छोटे अनाज वाले राइस निकाले जाते हैं। जब इसे बनने की बात आती है तो इसे किसी भी अन्य वैरायटी के चावल की तरह बनाया जाता है और इसका स्वाद खाने में अधिक मीठा होता है। एक बार पकने पर इसकी बनावट में अंतर साफ दिखाई देता है। अधिकतर इसका इस्तेमाल खिचड़ी बनाने के लिए किया जाता है। बांस की दीप वृक्ष में अगर फूल आ जाए तो इसका अर्थ है कि वह पेड़ अपने अंतिम दिन में है। बैम्बू राइस या बांस का चावल मरती बांस के दीप वृक्ष की अंतिम निशानी होती है। बांस के फूल से एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का चावल आता है और यही चावल बांस का चावल कहलाता है। यदि आप आदिवासी इलाके में जाते हैं तो कई महिलाएं और बच्चे बांस के चावल एकत्रित करते हुए बेचते हुए नजर आते हैं।
एक शोधकर्ताओं से मिली जानकारी के मुताबिक केरल की वायनाड सेंचुरी के आदिवासियों के लिए यह चावल न सिर्फ खाने का नहीं बल्कि आय का भी महत्वपूर्ण साधन है। बांस की झाड़ में फूल लगाए नहीं जाते, यह खुद स्वयं उग जाते हैं। बांस की झाड़ में ऐसे चावल वाले फूल सिर्फ 50 वर्षों में एक बार ही आते हैं। इसका मतलब यह है कि 100 सालों में केवल 2 बार आते हैं। चावल को एकत्रित करने के लिए बांस के फूल के आसपास की सफाई की जाती है और फूल पर मिट्टी को लपेटा जाता है और जब वह मिट्टी सूख जाती है तो उसमें चावल के दानों को निकाला जाता है। इसके बाद इसका बाजार में या स्वयं खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह चावल पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.